हेलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं रिएक्ट में बटन शो और हाइड इफेक्ट पढ़ाऊँगा और रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट का कंपोनेंट भी पढ़ाऊँगा। और यूज़ इफेक्ट के अंदर हम करेंगे एपीआई कॉलिंग करेंगे। सही है। तो बटन शो और हाइड इफेक्ट मतलब यानी ये देखो, यहाँ एक बटन है। इस बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो, क्लिक करने से एक और बटन शो हो गया। और जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वो बटन हाइड हो गया। दोबारा क्लिक किया, वो बटन शो हो गया, और यहाँ दोबारा क्लिक किया और ये बटन हाइड हो गया। इसी तरह देखो, एक और बार क्लिक किया, ये शो हो गया और ये हाइड हो गया। तो इसको कहते हैं बटन शो और हाइड। अच्छा, इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि जब ये शो हो रहा है ना, तो ये एक समझ लें एक कंपोनेंट है, रिएक्ट में कंपोनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर ये शो को कहते हैं हम, ये माउंट हो रहा है और ये अनमाउंट हो रहा है। यानी शो और हाइड को आप ये समझ लो कि शो और हाइड का दूसरा नाम है माउंट और अनमाउंट। माउंट कहते हैं शो होने को और हाइड कहते हैं अनमाउंट होने को। सही है। ये देखो, यहाँ पर मैंने जैसे ही शो पे क्लिक किया तो ये बटन यहाँ पर शो हो गया, यानी ये बटन माउंट हो गया। और जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये बटन यहाँ पर अनमाउंट हो गया। इसी तरह देखो, क्लिक किया, ये बटन यहाँ माउंट हो गया और ये अनमाउंट हो गया। ये देखो, क्लिक किया माउंट और ये अनमाउंट। इसी तरह जब इस बटन पर आप क्लिक करोगे तो देखो ना, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ये देखो, यहाँ पर हाइड आ गया और यहाँ पर ये शो हो गया। तो ये भी कराऊंगा मैं। यहाँ पर ये दोबारा क्लिक किया, ये शो, ये फिर हाइड, ये फिर क्लिक किया, ये शो हो गया और ये हाइड हो गया। यहाँ तक तो ये था बटन शो और माउंट। अब यहाँ पर मैं यूज इफेक्ट के जरिए बता रहा हूँ कि ये जो नेम्स हैं, ये आपके सामने नेम्स लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश में अंग्रेज़ों के नाम लिखे हुए हैं। ये नाम एपीआई कॉलिंग के जरिए आए हैं। सही है। और ये एपीआई कॉलिंग हमने की है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक रिएक्ट का एक कंपोनेंट होता है। यूज इफेक्ट असल में करता क्या है कि पेज के रिलोड होने पर कोई स्पेसिफिक टास्क शो कराता है। मिसाल के तौर पर ये पेज रिलोड हुआ तो ये एपीआई कॉलिंग से जो डाटा आ रहा था, ये इस यूज इफेक्ट के अंदर हमने रखकर ये शो करा दिया, बस। इसी तरह आप यूज इफेक्ट के अंदर कुछ भी कर सकते हो। आप कर सकते हो कि अलर्ट चला सकते हो कि जैसे ही पेज रिलोड हो तो यहाँ पर एक अलर्ट खुल जाए, लिखा हुआ आ जाए वेलकम या कुछ भी। या पेज रिलोड हो तो यहाँ पर आप कंसोल पर कुछ भी चला सकते हो, पेज रिलोड होने पर यहाँ पर आप लिखा हुआ आ जाए वेलकम, जैसे ये वेलकम लिखा हुआ है। तो ये यूज इफेक्ट का काम होता है। ये यूज इफेक्ट इन सबको हैंडल करता है। यूज इफेक्ट का भी मैं सिंटैक्स भी आपको दिखा दूंगा कैसे काम करता है। तो आ जाते हैं कोड की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ से ये पुराना फोल्डर हटा रहा हूँ, पुराना कोड सारा हटा के मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। npm create void @latest। यहाँ ये बोला है फोल्डर का नाम लिखो, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोल्डर का नाम माउंट, अनमाउंट और यूज इफेक्ट। एंटर एंटर, रिएक्ट पे एंटर, जावास्क्रिप्ट पे एंटर। और यहाँ पर ये फोल्डर बन चुका है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके खोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर npm i करके इंस्टॉल कर रहा हूँ पैकेजेस। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके खोल रहा हूँ। यहाँ मैं लिखा npm i। यहाँ पर ये पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ npm run dev करके, मैं इसको खोल रहा हूँ सर्वर को। ये यहाँ पर मैं इसको फॉलो लिंक कर रहा हूँ और यहाँ से टर्मिनल हटा रहा हूँ जब तक फॉलो लिंक हो रहा है। src पे जाकर ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। app.jsx में भी हटा देता हूँ। index.csx में भी हटा देता हूँ। यहाँ इसको मैं रिलोड कर रहा हूँ, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। सही है, ये हमारा वेबसाइट खुल चुकी है। अब मैं app.jsx में जाके RAFCE लिखकर एक मैं
हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं यहाँ से पहले मैं टेलविंड और डेजी लगा रहा हूँ, यहाँ पर सीडीएन लगाऊंगा मैं। यहाँ पर मैं इसका सीडीएन लगा रहा हूँ डेजी और टेलविंड का, और इसका सीडीएन में लगाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर इस स्क्रिप्ट के ऊपर। और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा टेलविंड सी एस एस सी डी एन, और इस फाइल का नाम दे दूंगा डेजी यू आई सी डी एन। सही है। अब यहाँ पर अपनी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है टेलविंड या नहीं कर रही। यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट 3 एक्सेल एम टी, मैं दे देता हूँ उसको 30 पिक्सल। ये देखो हमारी ये टेलविंड काम कर रही है, टेक्स्ट सेंटर भी हो गया, सब क्लासें काम कर रही हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर एक बटन बनाना है। पहले मैं यहाँ पर एक आज के टॉपिक की हेडिंग लिख रहा हूँ, बटन माउंट माउंट एंड यूज इफेक्ट विद एपीआई कॉलिंग। सही है, हमारा यह नाम भी आ गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक बटन डिक्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये एरर दे रहा है, इसको मैं फ्रेगमेंट के अंदर रख दूंगा। ये फ्रेगमेंट के अंदर रख दिया मैंने यहाँ पर। और अब यहाँ पर इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ शो। बटन की भी क्लास दे देते हैं। पहले इस बटन को मैं एक डिव के अंदर रख रहा हूँ। फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, एमटी 30 पिक्सल, टेक्स्ट एक्सेल टेक्स्ट पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल। सही है, हमारा ये बटन ऐसे दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इस बटन पर जब क्लिक होगा तो एक नया बटन शो हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ। क्लास है मैं उसको यही वाली दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ क्लिक मी। ये देखो एक बटन ये एक और आ गया, मैं इसको फ्लेक्स कर देता हूँ। गैप मैंने इसको दे दिया 50 पिक्सल का। अच्छा इनकी विड्थ भी दे देते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक ये बटन बना दिया और एक ये बटन बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बटन गायब हो जाए पहले से, लेकिन जब मैं क्लिक करूँ इस बटन पर तो ये वाला बटन शो हो जाए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जो शो वाला बटन है इस पर मैं लगा रहा हूँ पहले। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक मैं बूलियन डिक्लेयर कर रहा हूँ यूज स्टेट के जरिए। मैं बूलियन में ये बोल रहा हूँ शो बटन सेट शो बटन मैं इसके अंदर बूलियन डिक्लेयर कर रहा हूँ फॉल्स। और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगा रहा हूँ। सही है, ऑन क्लिक के अंदर पहले मैं यहाँ समझाने के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ
फंक्शन मैं इसका नाम दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। अब इस फंक्शन के अंदर मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, और ये वाला फंक्शन मैं, ये वाला जो हमने बूलियन है तो मैं यहाँ पर टर्नरी लगा रहा हूँ। और इस फंक्शन का नाम जो है हमने यहाँ दिया है फंक्शन फॉर प्रैक्टिस, मैं यहाँ दे रहा हूँ। सही है भाई। अभी देखना कि कंसोल पर कुछ भी, यहाँ कोई भी कुछ चेंजिंग नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन ये वर्क कर रहा होगा। सही है, ये देखना, ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा होगा। मैं यहाँ पर कंसोल पर ये चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि दिस फंक्शन वर्किंग। यहाँ पर मैं कंसोल खोल रहा हूँ, कंसोल पर मैं रिलोड कर रहा हूँ पहले तो। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर ये शो हो रहा है, यानी ये फंक्शन वर्क कर रहा है। अब इसमें मतलब ये जब फंक्शन वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी वर्क कर रहा होगा। और ये कर रहा क्या है, ये सिर्फ इस बूलियन को उलट कर रहा है। यहाँ पर ये बूलियन पर लगा दिया हमने टर्नरी, ये बूलियन है, यानी इसकी बूलियन है, और उस बूलियन पर मैंने यहाँ लगा दी टर्नरी, कि अगर बूलियन होगा यानी बूलियन की वैल्यू अगर कुछ भी होगी तो उसका उलट हो जाएगा, और अगर बूलियन की वैल्यू क्लिक ना हो तो दोबारा इसका उलट हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर इसकी बूलियन की वैल्यू कुछ भी हो, मिसाल के तौर पर ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। और अगर उसकी वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स होगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। सही है। अब ये वाला क्लिक मी का जो बटन है, इसको मैं कर रहा हूँ कट, कंट्रोल+X से मैं कट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कर्ली ब्रेस, और यहाँ लगा रहा हूँ मैं शो बटन, ये वाला। इसी के ऊपर हमने टर्नरी लगाई थी, तो यहाँ पर भी इसी के ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ, और यहाँ पर भी टर्नरी लगाकर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वो जो बटन हमने वहाँ से कट किया था वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं उसको बोल रहा हूँ नल, कि अगर शो बीटीएन की वैल्यू ट्रू होगी, यानी अगर यहाँ से इनमें से ट्रू होगी तो ये वाला बटन पूरा शो हो जाएगा क्लिक मी का, और अगर इनमें से यहाँ पर फॉल्स होगी तो ये वाला बटन यहाँ ये नल हो जाएगा, यहाँ पर एल्स चलेगा, नल चलेगा, नल। सही है। तो अबे यार भाई, चलो अभी हम इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर पेज रिलोड कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर शो बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये वाला बटन यहाँ पर शो हो गया। अब यहाँ देखो बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखो, ये दोबारा मैं रिलोड कर रहा हूँ पहले तो। अभी देखो बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये शो हो गया, और इसी जब बटन पर जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ये हाइड हो गया। ये शो हुआ और ये हाइड हुआ। इसको मैं दोबारा आपको फुल करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये शो हुआ और ये हाइड हो गया। तो ये हमारा ये काम कर रहा है। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक पर ये फंक्शन चला दिया, और इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने इसकी वैल्यू जो थी उसको उलट कर दिया। यहाँ पर उसको उलट कैसे किया, उसको उलट ये वाला फंक्शन चला के किया। ये वाला फंक्शन के अंदर हमने इसके ऊपर लगा दी कंडीशन। सही है, ये लगी हुई कंडीशन, ये इफ एल्स है, समझ लो। इफ के अंदर जो काम हो रहा है वो ये रहा, और एल्स के अंदर काम हो रहा है वो ये रहा। सही है। यहाँ पर देखो ये कंडीशन चली थी, यहाँ पर ये फंक्शन जो चला था, इस फंक्शन ने इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दी थी, उसका उलट कर दिया था। सही है। यहाँ पर समझ लो इफ एल्स कंडीशन चली गई, इफ के अंदर चला हुआ है कि फॉल्स हो जाए, अगर ना हो तो ट्रू हो जाए। तो अभी इसी इसी बूलियन को लेते हुए यहाँ पर हमने चला दी इसके ऊपर कंडीशन कि
अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी फॉल्स तो यहाँ पर ये चलेगा नल, और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ट्रू यानी शो बीटीएन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर ये बटन शो हो जाएगा। सही है। अच्छा, इस बटन को हम, ये वाला बटन, ये वही बटन है, क्लिक मी वाला बटन है, देखो क्लिक मी भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस बटन को हम ऐसा करते हैं, एक अलग से फोल्डर बना के उसमें रखते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए फोल्डर बना रहा हूँ। कंपोनेंट्स के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, और यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर बटन डॉट JSX के नाम से, ओह सॉरी, फाइल वहाँ पे दोबारा बनाऊंगा, बटन डॉट JSX के नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ, और RAFCE लिखकर मैं यहाँ पर ये जो बटन है ये पूरा का पूरा यहाँ से कट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस बटन को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने देखो यहाँ बटन लिखा तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया, और अब मैं यहाँ पर ये क्लोज कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पर भी वैसे ही काम होगा जैसे पहले काम हो रहा था, बस ये है कि हमने इस बटन को यहाँ पर अलग फाइल में रख दिया। यहाँ पहले पूरा बटन लिखा हुआ था और हमने उसको अलग फाइल में रखकर उसको बस इंपोर्ट किया, यहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया, और यहाँ से उसको इंपोर्ट कर दिया। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये क्लिक किया, ये वही बटन शो हो गया, दोबारा क्लिक किया, वही बटन हाइड हो गया। सही है, ये देखो, ये वही बटन शो हुआ और ये वही बटन हाइड हो गया। सही है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया था मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर कर देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म यानी दूसरा मेथड है एक, इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटाकर ये जो फंक्शन में जितना भी काम हुआ है ना मैं सिर्फ यहाँ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने देखो फंक्शन यहाँ से मैंने हटा दिया, ये जो फंक्शन था ये देखो यहाँ पर ये लाइट हो गया इसकी ओपेसिटी, और ये जो काम हुआ था सिर्फ मैंने ये पूरा उठाया और ये यहाँ से पूरा फंक्शन हटा दिया, और ये पूरा काम जो मैंने था ये यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। सही है। ये ऑन क्लिक पर वैसे ही काम होगा जैसे ये काम हो रहा था फंक्शन चलाकर, बस यहाँ पर ये करना होगा कि ये रिएक्ट बोलता है कि यहाँ पर आप ये लगा दो, कॉल बैक। अब ये पूरा का पूरा वैसा ही काम होगा जैसे पहले काम हो रहा था। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, और देखना जब मैं यहाँ पर शो पे क्लिक करूंगा तो देखो वही बटन शो हो जाएगा, और जब मैं दोबारा शो पे क्लिक करूंगा तो वही बटन यहाँ पर हाइड हो जाएगा यानी अनमाउंट हो जाएगा। सही है, ये हुआ माउंट और ये हुआ अनमाउंट, ये वैसे ही काम कर रहा है। अच्छा, इसका भी एक, इसके जो हमने टर्नरी लगाई है इसका भी एक शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट मेथड कह दो आप उसको। जैसे ही हमने यहाँ पर एक बूलियन डिक्लेयर किया है, तो जावास्क्रिप्ट में यही होता है और रिएक्ट में भी यही हो सकता है कि इस बूलियन के ऊपर अगर आप यहाँ नॉट लगा दो तो, दोबारा मैं करता हूँ देखो, अगर इस बूलियन से पहले हम नॉट लगा देंगे ना तो यहाँ पर ये जो टर्नरी और ये फॉल्स वगैरह और ये ट्रू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो हमने लगाया है इसकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो ये वैसा ही काम होगा जैसे पहले काम हो रहा था। मैं इसको यहाँ पर रिलोड किया, ये मैंने इसको क्लिक किया, ये क्लिक हो गया, पर दोबारा मैंने क्लिक किया और ये अनमाउंट हो गया। फिर देखो ये हुआ शो और ये हुआ हाइड, ये हुआ शो और ये हुआ हाइड। तो ये भी वैसा ही काम करता है जैसे ट्रू और फॉल्स वाला करता है। ये सिर्फ बूलियन के ऊपर ही काम करता है। मिसाल के तौर पर ये बूलियन है ना, जैसे हमने यहाँ पर ये इसकी वैल्यू बूलियन डिक्लेयर की थी, अगर हम यहाँ पर बूलियन की जगह नंबर डिक्लेयर करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसी तरह हम यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये, तो मैं यहाँ पर दोबारा बूलियन लिख देता हूँ। अच्छा, अब एक छोटा सा काम यहाँ ये भी करते हैं कि जब बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस बटन की वैल्यू हो जाए शो, हाइड हो जाए, और जब मैं दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू शो रहे। ये वाली बात वापस समझो कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ और ये वाला बटन जब शो हो जाए तो ये इसकी वैल्यू जो है अंदर की ये हो जाए हाइड, और जब मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये बटन हाइड हो जाए। हाइड तो हो रहा है पहले से, बस इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाए शो। तो यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट btn इनर के नाम से मैं की वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ सेट btn इनर। यहाँ लगा रहा हूँ मैं यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ शो।
सही है। यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं कॉल करा देता हूँ बीटीएन इनर को। अभी देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू शो है। अगर यहाँ से अब ये इससे कनेक्ट हो चुका है एक तरीके से, आप ये समझ लो ये वैल्यू, ये जो शो की वैल्यू है ये इससे कनेक्ट हो चुकी है। सही है। अ, अभी हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, एबीसी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एबीसी आ गया होगा। देखो यहाँ पर ये एबीसी आ गया। और अगर हम यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये एक्स वाई जेड आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो इस बटन के अंदर वैल्यू चेंजिंग हो रही है। भाई मैं यहाँ पर दोबारा शो ही रहने देता हूँ। और बस क्या करना है, अब छोटी सी कंडीशन यहाँ लगानी है, ये ऑन क्लिक के साथ ये कर्ली ब्रेस लगेगा इस फंक्शन के अंदर, और एक और कर्ली ब्रेस यहाँ लगेगा। यहाँ डबल कर्ली ब्रेस के अंदर काम होगा, डबल। ये काम अलग से फंक्शन बनाकर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। ऑन क्लिक के अंदर जब हमने कॉल बैक लगाया और ये वाली कंडीशन, ये वाला फंक्शन चला के हमने ये वाली कंडीशन के साथ ट्रू या फॉल्स किया था, इसके ऊपर नॉट लगा के, तो इसके आगे हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस लगाएंगे, इसको एक कर्ली ब्रेस के अंदर रखेंगे, इस चीज़ को। सही है। और यहाँ पर मैं ये लगा दूंगा सेमी कॉलन। तो ये कॉलन क्या कर देगा, लाइन को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ निशानी के लिए लगा रहा हूँ कॉलन के। इसका मतलब है कि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये वाला फंक्शन। अभी हमें बटन की वैल्यू चेंज करनी है, ये वाली। अभी हमें ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, मतलब ये जो वैल्यू है, तो इस फंक्शन में लगाऊंगा, तो इस फंक्शन से चेंज होगी। हम काउंटर में भी यही करते थे कि इस फंक्शन से इसकी वैल्यू चेंज करते थे। तो यहाँ पर भी मैं ये फंक्शन यहाँ लगाऊंगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी और ये मैंने किया पेस्ट। और हम क्या करते थे, इसके अंदर ये फंक्शन चलाते थे और इसकी वैल्यू के साथ चेंजिंग करते थे या इसके ऊपर कंडीशन लगाते थे। तो यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ। ये देखो मैंने ये इसके ऊपर ये किया और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके बुला रहा हूँ पहले तो। सही है। जैसे हमने यहाँ पर ये किया था, ये इसको कॉल किया था और इसके अंदर हमने यहाँ पर इसके ऊपर कंडीशन लगाई थी। अब यहाँ पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और इसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि भाई देखो ये स्ट्रिंग है ना, ये शो लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है। यानी बीटीएन इनर जो है वो एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, शो। तो मैं बीटीएन के ऊपर टर्नरी लगा रहा हूँ कि बीटीएन इनर अगर इज इक्वल टू होगा शो के। शो की यहाँ की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये वाली स्पेलिंग और ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सही है। तो यहाँ पर मैं टर्नरी लगा रहा हूँ, अगर शो उसके होगा तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट। और एल्स में क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू दोबारा शो हो जाएगी। बस ये छोटा सा काम था। अब यहाँ पर देखो मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ दोबारा। अब जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर ये शो तो हो गया बटन, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हो गई हाइट। और जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू देखो हो गई शो। इसी तरह दोबारा देखो, ये क्लिक किया और ये इसकी वैल्यू हो गई हाइट, फिर दोबारा क्लिक किया और इसकी वैल्यू हो गई शो, फिर दोबारा क्लिक किया हो गई हाइट, फिर हो गई शो। ये था हमारा बटन माउंट और अनमाउंट। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है कि यूज इफेक्ट करता है पेज के रिलोड होने पर, यानी कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। यानी अभी ये पेज रिलोड होगा यहाँ पर, तो कोई एक स्पेसिफिक टास्क शो होगा। सही है। मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि पेज के रिलोड होने पर कोई स्पेसिफिक टास्क होना यूज इफेक्ट कहलाता है। और माउंट अनमाउंट का भी लिखा हुआ है कि जब शो होगा तो माउंट कहलाएगा, कंपोनेंट माउंट कहलाएगा, और जब हाइड होगा तो कंपोनेंट अनमाउंट कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर देखो कंसोल खोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐप के अंदर यूज इफेक्ट जो लगेगा वो हमेशा ऐप के अंदर लगेगा। ये ऐप है, ये यहाँ क्लोज हो रहा है और इसके अंदर हम लगाएंगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट भी एक कंपोनेंट, जब मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर खुद ब खुद ये इम्पोर्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब ये यूज इफेक्ट एक कंपोनेंट है। और यूज इफेक्ट को कैसे लिखते हैं, यूज इफेक्ट को लिखने का तरीका ये है कि ये कर ली, तो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ये डबल ब्रैकेट यानी कॉल बैक, इसके साथ ये एरो और इसके साथ ही कर्ली ब्रेस लगेगा, और यहाँ एंड में एक खाली एम्प्टी अरे लगेगा। सही है। अच्छा, इस एम्प्टी अरे को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी अरे। ये इस यूज इफेक्ट का सिंटैक्स है।
और जो भी कोई आपको परफॉर्म टास्क कराना हो तो आप इसके अंदर लिखोगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर वेलकम। तो अभी यहाँ देखना, जैसे ही पेज लोड होगा तो यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। देखो ये वेलकम लिखा हुआ आ गया। मैं दोबारा पेज लोड कर रहा हूँ तो ये वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ तो ये वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। ये सब यूज इफेक्ट के अंदर हो रहा है। अगर आप यूज इफेक्ट के बाहर लिखोगे, और यूज इफेक्ट को मैं मिसाल के तौर पर कमेंट कर रहा हूँ तो कमेंट हो जाएगा। और देखो कितनी दफ़ा शो हो रहा है। दोबारा पेज रिलोड कर रहा हूँ तो हाँ, यहाँ पर भी अभी डबल शो हो रहा है। लेकिन यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज इफेक्ट एक स्पेसिफिक टास्क शो कराता है। मतलब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ यूज इफेक्ट करता क्या है। यूज इफेक्ट समझ लो एक तरीके से कंट्रोल करता है। अब यहाँ पेज रिलोड हुआ तो ये वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये डबल डबल इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में गए, इसमें यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं, सॉरी, ऐप डॉट जे एस एस में, ऐप डॉट जे एस एस नहीं, मेन डॉट जे एस एस, ये रही मेन डॉट जे एस एस। यहाँ पर देखो स्ट्रिक्ट मूड ये लगा हुआ होगा फंक्शन। ये भी एक रिएक्ट का कंपोनेंट है। तो स्ट्रिक्ट मूड, ये स्ट्रिक्ट मूड की वजह से दोबारा दो बार यहाँ पर आ रहा है। ये जो स्ट्रिक्ट मूड लगा हुआ है इसकी वजह से ये दो बार आ रहा है। तो यहाँ पर बस ये स्ट्रिक्ट मूड असल में होता ये है कि ये चेक करता है। रिएक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मूड ना एक चीज़ को दो बार चेक करता है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट मूड को यहाँ से हटा रहा हूँ। ये पूरा ही हट गया। यहाँ पर मैं इस स्ट्रिक्ट मूड को यहाँ से पूरा हटा देता हूँ। इसको जब हम हटा देंगे तो हमारे पास देखना यहाँ पर पेज के लोड होने पर वो सिर्फ एक ही दफ़ा शो होगा वेलकम। देखो अब यहाँ पर दो दफ़ा शो नहीं हो रहा। दोबारा पेज रिलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एक ही दफ़ा शो होगा। एक और दफ़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ये एक ही दफ़ा शो होगा वेलकम। सही है, यहाँ से हमने स्ट्रिक्ट मूड हटा दिया है। अच्छा, इसका कोई मसला नहीं है अगर आप हटाओ या ना हटाओ स्ट्रिक्ट मूड। ये बस मैंने समझाने के लिए किया था कि स्ट्रिक्ट मूड होता क्या है। स्ट्रिक्ट मूड एक चीज़ को बार बार चेक करता है। रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट स्ट्रिक्ट मूड जो होता है वो एक एक चीज़ को दो बार चेक करता है चलाकर। तो यहाँ पर भी वो वेलकम को भी दो दफ़ा चला रहा था। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिक्ट मूड हटा दिया ताकि वो एक ही दफ़ा चले। अब इसकी तरह आप अलर्ट लिख सकते हो, उसकी तरह आप कुछ और भी लिख सकते हो। यहाँ अलर्ट के अंदर वेलकम लिख रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर अलर्ट चल गया और वेलकम आ गया। दोबारा जब मैं पेज रिलोड करूँगा तो यहाँ देखो अलर्ट चल जाएगा और वेलकम आ जाएगा। एक और दफ़ा पेज रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर अलर्ट आ गया और वेलकम आ गया। ये कर रहा है आपका यूज इफेक्ट। और अगर हम स्ट्रिक्ट मूड हटा देते तो यहाँ पर देखना दो दफ़ा वेलकम आता। ये पहली दफ़ा आता और जब मैं इसको ओके करता तो एक और दफ़ा अलर्ट खुलता और वही वेलकम आता। तो यानी अलर्ट भी दो दफ़ा चलता। तो स्ट्रिक्ट मूड का ये नुकसान होता। तो स्ट्रिक्ट मूड मैंने यहाँ से हटा दिया इसी वजह से। देखो ये मैंने अलर्ट किया, ओके किया तो एक और दफ़ा खुलता। दोबारा मैं रिलोड कर रहा हूँ तो अलर्ट फिर एक और दफ़ा खुलता। तो मैंने यहाँ से पहले हटा दिया। अब इसके अंदर आप एपीआई कॉलिंग बताएंगे कि इसके अंदर एपीआई कॉलिंग कैसे होती है। तो मैं यहाँ पर ये अलर्ट और कंसोल दोनों हटा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ कमेंट में एपीआई कॉलिंग लिख रहा हूँ। बिल्कुल सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉलिंग होती है वैसे ही यहाँ पर इसमें भी एपीआई कॉलिंग होगी। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ एपीआई कॉलिंग का, गेट डाटा के नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अच्छा, इस फंक्शन को मैं कर रहा हूँ एसिंक, क्योंकि डेटा जो आ रहा है वो एपीआई से आ रहा है। तो एपीआई से आने में टाइम लगता है तो एसिंक अवेट यहाँ लगाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ डाटा के नाम से और यहाँ पर मैं लगाऊंगा अवेट। एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट आप समझ लेना। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फेच। दो तरीके होते हैं एपीआई कॉलिंग के। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फेच, FETCH। अब इसके अंदर हम ये लिखते हैं एपीआई। सही है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है एपीआई। एपीआई कॉलिंग से, जब एपीआई कॉलिंग ये होती है कि एपीआई से डेटा मंगवाना। सही है, एपीआई होता है, एपीआई कॉलिंग ये होती है कि एपीआई से डेटा मंगवाना। अब एपीआई से डेटा ना यहाँ पर अलग तरीके से आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी एपीआई चेंज करूँगा। अभी ये तो मैंने एग्जांपल में एपीआई लिखा था, मेरे पास यहाँ पर एपीआई डेस्कटॉप पर है।
मैंने यहाँ पर सेव करी हुई है। ये एपीआई मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर मैं ये कर दूंगा पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर अ, इसको मैं पहले कंसोल करवाऊंगा। तो कंसोल भी अवेट के जरिए ही होगा। अवेट डेटा। अच्छा, अवेट के जरिए नहीं, यहाँ पर नहीं होगा अवेट। अभी देखना कंसोल पर किस तरह डेटा आएगा। कंसोल पर डेटा ना बस सही तरीके से आएगा नहीं। और एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। अभी अच्छा, हमने गेट डेटा को कॉल ही नहीं करवाया। जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में कॉल करवाते हैं फंक्शन को, तो इस तरह यहाँ पर भी कॉल कराना पड़ेगा। और यहाँ पर ये यूज इफेक्ट के अंदर ही कॉल कराना पड़ेगा। सही है, यूज इफेक्ट जहाँ खत्म हो रहा है वो यहाँ खत्म हो रहा है। डिपेंडेंसी एरे से पहचान लो, यहाँ पर खत्म हो रहा है। और मैंने यहाँ पर इसके अंदर ही कॉल करा दिया। अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर इसको रिलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, एक ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, ये एपीआई से डाटा आ रहा है। लेकिन ये डाटा पूरे प्रॉपर वे से नहीं आ रहा। इस डाटा में जो नेम वगैरह आईडी वगैरह है वो आ ही नहीं रही। बस में इस तरीके से आ रहा है। तो उससे डाटा गेट करने का हमारे पास होता है डॉट जेसन। सही है। अब यहाँ पर अवेट भी लगेगा। जब डाटा बिल्कुल सही तरह गेट करना है तो यहाँ पर अवेट भी लगेगा और जेसन भी लगेगा। जेसन एक फंक्शन होता है। अब यहाँ पर देखना डाटा कौन कैसी फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर देखना डाटा पूरी प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म में आ गया। इसको आप खोलोगे तो यहाँ पर देखो पूरे पूरे नाम, यूज़र्स आ गए सारे। यूज़र का एड्रेस आ गया, कंपनी आ गई, और ईमेल आ गई, उसकी आईडी आ गई, और उसका नेम आ गया, और यूज़र का फ़ोन भी आ गया, और यूज़र का नेम और वेबसाइट भी आ गई। इसी तरह इन 10 के 10 एरो में, ऑब्जेक्ट में 10 के 10 यूज़र होंगे जिनका एड्रेस वगैरह अलग अलग होगा। सही है। ये था यहाँ पर एपीआई से डाटा मंगवाने का तरीका। अब बस हमें क्या करना है, सिंपल रेंडर करना है। तो रेंडर के लिए पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि बाद में उस वेरिएबल में चेंजिंग हो। तो मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ पहले। एरे, मैं एरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिस्पॉन्स डेटा के नाम से मैं एक डेटा बना रहा हूँ। यहाँ पर एक सेट डेटा के नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। और यूज से स्टेट से उसकी वैल्यू मैं पहले क्या कर रहा हूँ, नल कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में सिंपल एक रिस्पॉन्स डेटा करके, मिसाल के तौर पर जावास्क्रिप्ट में हम ये करते थे सीधा सीधा, और बाद में यहाँ पर जब डाटा मिल जाता था तो हम उसको करते थे रिस्पॉन्स डाटा इज इक्वल टू ये पूरा पूरा लिख देते थे, यानी उस एरे में रीअसाइन कर देते। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर होगा इसी का अलग मेथड। यहाँ पर ये भी हटा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सेट डाटा है यहाँ पर ये पहले कॉल होगा, और इस सेट डाटा के अंदर यहाँ पर ये रिस्पॉन्स डाटा आएगा। ये वाला नहीं आएगा बल्कि ये वाला आएगा। सही है। अच्छा, इसको मैं वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। ये जो है ना, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, डेटा फ्रॉम एपीआई के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। और उसके अंदर यहाँ ये पेस्ट कर रहा हूँ। सही है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर सिर्फ मैं ये डाटा फ्रॉम एपीआई लिख दूँ, अवेट वगैरह पूरा वो डेट जेसन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। ये हमने चेंजिंग कर दी यहाँ पर सेट डाटा के ज़रिए। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज कर दी। अब बस क्या करना है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ये हो गई है, ये वाली, और ये क्या था, ये था। और अब बस इसको रेंडर करना है हमें स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर आएंगे जहाँ स्क्रीन का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, हम स्क्रीन पर देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो स्क्रीन पर शो होएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ भी लिखा तो ये स्क्रीन पर शो हुआ। इसी तरह अगर हम यहाँ पर पहले मैं यूएल लिखता हूँ, और यूएल के अंदर इस तरह हम टूडो कर देते हैं। यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है क्योंकि यहाँ पर इस पर हमें लगाना है मैप रेंडर कराने के लिए। तो मैप लगेगा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा, और कर्ली ब्रेस के अंदर हम डाटा फ्रॉम एपीआई लिखेंगे, और ये एंड लिखेंगे, और डाटा फ्रॉम एपीआई डॉट मैप लिखकर फिर उसके अंदर आइटम डॉट मैप के अंदर आइटम इंडेक्स लिखेंगे, और यहाँ
इंडेक्स लिखा और हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न। मैप क्या करता है, रिटर्न करता है। जिस तरह हमने टूडो में किया था उसी तरह हम यहाँ पर इसको रेंडर करा देंगे। टूडो में हमने इनपुट की वैल्यू रेंडर कराई थी, अब हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू रेंडर करेंगे जो डाटा से आ रही है, जो एपीआई से आ रही है। अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक एल आई बना रहा हूँ। एल आई के अंदर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेस के अंदर लिख रहा हूँ आइटम डॉट नेम। अब यहाँ डिव को भी मैं यहाँ पर की दे देता हूँ। की में क्या दे रहा हूँ मैं, आइटम डॉट आई डी। अभी देखना यहाँ पर मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसको हैंडल कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये आ रहा है कि डाटा फ्रॉम एपीआई इज नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पर ये गलती की है कि हमने इसके ऊपर मैप चलाना था। हमने यहाँ पर इसके ऊपर मैप चला दिया, यहाँ पर इसके ऊपर मैप नहीं चलाना था, हमें यहाँ पर इसके ऊपर मैप चलाना था। तो यहाँ पर देखो हमने डाटा फ्रॉम एपीआई के ऊपर मैप चलाया हुआ है, हमने यहाँ पर ये लिखना है बस। पहले क्या किया था, हमने यहाँ पर इसके ऊपर मैप चला दिया था, लेकिन चेंज तो ये हो रहा है, वैल्यू जो आ रही है वो सारी इसके अंदर आ रही है। तो इसी के ऊपर मैप चलाना था, तो यहाँ पर मैंने देखो इसके ऊपर मैप चला दिया। अब मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये डाटा आ गया सारा, उसके अंदर नेम लिखे हुआ आ गया। हमने आइटम डॉट नेम लिखा था तो नेम लिखे हुए आ गए। इसी तरह मैं यहाँ पर आइटम डॉट ईमेल लिखूंगा तो देखना ईमेल्स लिखी हुई आ जाएंगी, जितने भी यूजर्स होंगे 10 की 10 ईमेल लिखी हुई आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 की 10 ईमेल लिखी हुई आ गई। अगर मैं आइटम डॉट एड्रेस लिखूंगा तो यहाँ पर देखो अभी एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा एड्रेस के नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है शायद, एड्रेस के नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट खोलते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट आ रहा था। अच्छा यहाँ पर ये एरर आ रहा है, पहले मैं यहाँ पर आइटम डॉट नेम करके देता हूँ, ये एरर तो और भी हट जाएगा। अच्छा यहाँ पर पहले मैं इस एरर को जो आ रहा था उसको दोबारा कंसोल करवाता हूँ स्क्रीन पर। तो उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ रही थी इस एरे के अंदर, कंसोल डॉट लॉग डाटा फ्रॉम एपीआई। अभी बस यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मैंने कंसोल किया है। ये जो डाटा आ रहा था मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सा डाटा आ रहा था हमारे पास। तो ये वही एरे आ गया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, एड्रेस आ रहा है, कंपनी आ रही है, ईमेल आ रही है। ईमेल तो हमने देखो यहाँ पर रेंडर कराई थी, आईडी भी रेंडर करा सकते हैं। इसी तरह आइटम डॉट नेम हमने लिखा था तो नेम रेंडर हो गए थे, देखो अभी भी नेम रेंडर हुए हैं सारे। अगर हम फ़ोन लिखेंगे तो ये फ़ोन रेंडर हो जाएगा, फ़ोन का जो अंदर का नाम होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आइटम डॉट फ़ोन लिखता हूँ, देखो यहाँ पर ये पूरा फ़ोन रेंडर हो गया। अब यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखता हूँ तो यहाँ पर यूज़र नेम रेंडर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हर किसी का नेम अलग अलग हो गया। तो अभी यूज़र नेम ही रहने देते हैं या नेम रहने देते हैं, नेम कर लेता हूँ, नेम रेंडर करा देता हूँ। देखो नेम रेंडर हो गए सारे। अच्छा ये डाटा है, ये जितना भी डाटा है ये सारा रेंडर आप करा सकते हो स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर इसको बस थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ और कुछ नहीं करता। यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स कॉल गैप 30 पिक्सल एम टी 40 पिक्सल। सही है, विड्थ मैं इसको दे रहा हूँ 500 पिक्सल। एम एक्स ऑटो दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये इस तरह आ गया, बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ गया। अच्छा गैप थोड़ा कम कर रहा हूँ, गैप ज़्यादा हो गया। अच्छा टेक्स्ट इसका मैं बड़ा कर रहा हूँ और टेक्स्ट मैं कर रहा हूँ सेंटर। सही है, ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह शो हो गया, अच्छा सा शो हो गया। मार्जिन टॉप भी मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ। सही है भाई, यहाँ पर ये हमारा डाटा शो हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पर नेम्स भी दे देता हूँ, नेम भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा ये देखो नेम भी आ गए,
इसको भी थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ। बस यहाँ पर मैं और कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं सिर्फ स्टाइलिंग कर रहा हूँ। फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट इसको मैं कर रहा हूँ। अभी देखना यहाँ पर एक प्रॉपर वे में डाटा आ जाएगा। देखो नेम्स लिखे हुआ आ रहा है, नेम के आगे मैं सेमी कॉलन भी लगा देता हूँ ताकि एक प्रॉपर वे में काम हो जाए। सही है भाई, ये हमारा डाटा भी आ रहा है। अब देखो पेज के रिलोड होने पर ये डाटा आएगा, शो होएगा। ये देखो यहाँ पर ही शो हो रहा है। ये था हमारा आज का काम। ये यूज इफेक्ट के जरिए हुआ है सारा। ये एपीआई कॉलिंग से डाटा आया और इस डाटा को हमने स्क्रीन पर रेंडर करा दिया। और यहाँ पर ये जो काम हुआ है, ये बटन माउंट और अनमाउंट हुआ है। देखो यहाँ पर क्लिक किया, ये हुआ माउंट, और यहाँ पर ये क्लिक किया, ये हो गया अनमाउंट। तो डाटा जो था वो हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर गेट डाटा का फंक्शन बनाया। उसके अंदर हमने डाटा लिख के डिक्लेयर किया और उसके अंदर एसिंग अवेट लगाया सबसे पहले, और फैच चला के उस एपीआई से डाटा मंगवाया, और उस डाटा के ऊपर डॉट जेसन लगाया ताकि डाटा प्रॉपर वे में आ जाए। और इस डाटा फिर हमने डाटा के लिए एक एक नल का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस नल के वेरिएबल को यहाँ पर बाद में पुश करा दिया, समझ लो। जैसे एरे में पुश होता है, इसका हमने यहाँ पर चेंज करा दिया, रीअसाइन करा दिया सेट डाटा के जरिए। सेट डाटा का फंक्शन ये रहा, ये डाटा फ्रॉम जो एपीआई था वो ये रहा, ये। सही है। और इसी सेट डाटा ने इसकी वैल्यू कर दी यहाँ पर चेंज। रिस्पॉन्स डॉट डाटा की जब वैल्यू चेंज हुई तो हमने यहाँ पर उसके ऊपर मैप चला दिया। सही है। और उस मैप ने यहाँ पर हमें आइटम डॉट नेम ला के दे दिया। इसी तरह हम यहाँ पर आइटम डॉट आई डी लिखेंगे तो आइटम डॉट आई डी आ जाएगा। देखो आईडी ये है सबकी। और यहाँ पर आइटम डॉट फोन लिखेंगे तो आइटम डॉट फोन आ जाएगा। सही है, यहीं तक हमारा काम था आज का। अल्लाह हाफिज़।